जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज नारद जी की कथा सुनाई जाएगी बाबा पहलवान जी के कर मुख से। भगवान की एक बार जय। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम पाराल्यम वैद्यनाथम च डंकिन्यम भीमाशंकरम श्वेतवंदे तु रामेशम नागेशम तारकावने बाणरस्यातु विस्मेशकं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्राग्पठेन्द्रम् सप्तजन्म कृत पापम विस्मृन् विनाशति त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् आकाशे तारांगलिंग पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालं त्रिलिंगम नमस्तुते। पत्नी को कोई भी प्रसन्न उस समय करना चाहिए जब पति प्रसन्न मुद्रा में हो। तो बाबा महाकाल कैलाश पर आ गए शादी करके। हरे विधि विधि भोग विलासा गणन समेत बसे कैलासा। बाबा भोलेनाथ कैलाश पे आ गए। चौपर भी बिछा दी, पार्वती के साथ में खेल रही है। उन्होंने देखा कि आज बाबा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। तो बाबा पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आप वो प्रसंग सुनाइए जो निर्गुण ब्रह्म साकार क्यों हुआ, राम जी ने अवतार क्यों लिया, पिछले जन्म में मैं भ्रमित हो गई थी। तो बाबा उनके राम जी का चरित्र हृदय में आ गया और बाबा कहने लगे कि धान्य धान्य गिरिराज कुमारी कीनज प्रसन्न जगत हितकारी पूछ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। हे एक तो गंगा मेरे सिर पे है, ये दुनिया की मुक्ति करने के लिए, और दूसरी गंगा आपने मेरे मुंह से आज कहलवा दी, जो भगवान राम की कथा है, जो इसे सुनेगा वो संसार की मुक्ति हो जाएगी। तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि कारण तो कई है भगवान राम के अवतार के, दो चार, लेकिन उनमें से एक दो मैं बताता हूँ आपको। नारद श्राप दीन एक वारा यही के हेतु लीन अवतारा गिरजा चकित भई सुन बानी नारद विष्णु भक्त अति ज्ञानी। नारद जी ने श्राप कैसे दे दिया, जो भगवान विष्णु के परम भक्त है। तो बाबा महाकाल कहने लगे कि एक बार ऐसा ही हुआ। नारद जी ने जंगल में जाकर वन में कठिन तपस्या की। वो तपस्या के दौरान कामदेव आया, उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो कामदेव हार के वहाँ से चला गया। तो नारद जी की तपस्या पूरी हो गई, अधूरी नहीं रही। तो नारद जी तपस्या पूरी करके सीधे भगवान कैलाश महाकाल के पास पहुँचे। वो कहने लगे प्रभु, मैंने भी कामदेव को जीत लिया। एक तो आपने जीता कामदेव को, मैंने जीत लिया, अब मैं आपके बराबर हो गया। बाबा भोलेनाथ कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, आइए बैठिए आप, लेकिन ये प्रश्न भगवान विष्णु के सामने मत कहना। नारद जी का ठीक है, वहाँ से चले गए। ये तो जल रहे हैं उससे, इसलिए मना कर रहे। नारद जी चल के अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी से भी वही प्रश्न किया। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि ये भगवान विष्णु को मत सुनाना ये प्रश्न जो आप हमसे कह रहे हो, नहीं अच्छा नहीं रहेगा। भगवान विष्णु को तो घमंड अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन नारद जी क्यों मानने वाले थे, वो तो वहाँ से चले आ गए। वो पहुँचे भगवान विष्णु के क्षीर सागर में। हमने कहा आइए मुनिदेव, आए और उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने भी कामदेव को जीत लिया, अब तो मैं भगवान शंकर के बराबर हो गया। बोले हाँ आइए आइए। भगवान ने कहा नारद जी के घमंड का अंकुर उत्पन्न हो गया। तो कहा, उन्होंने एक रचना कर दी, एक नगर बनाया, उसमें लक्ष्मी जी को उत्पन्न कर दिया और शीलनिधि नाम का राजा उत्पन्न करके उनकी पुत्री के रूप में करके बसा दिया नगर। और नारद जी जब वहाँ से चले तो आगे आके वही नगर देखा, बड़ा सुंदर नगर है ये तो, अभी तक नहीं देखा था हमने।
नारद जी उस नगर में गए, राजा ने देखा तो बड़ा स्वागत किया, चरण धो चरणामृत लीना, आके बिठाया आसन पे, कहा पुत्री को बुलाया और कहा प्रभु देखिए मेरी पुत्री है ये, इसको कैसा वर मिलेगा, इसका स्वयंवर करना है। तो नारद जी ने देखा वो लक्ष्मी जी की सुंदरता, उसे देखते नारद जी मंत्रमुग्ध हो गए और कहने लगे कि इसकी शादी अगर मुझसे हो जाए तो मन में नारद जी के लालच आ गए। तो हाथ देखते जाएं और कहते जाएं कि बड़ा इसको बहुत अच्छा मिलेगा, जो संसार में सबसे सुंदर होगा, सबसे शक्तिवान होगा, सबसे बलवान होगा, सब तरह का। लेकिन फिर विचार किया कि मुझे कैसे प्राप्त होगी। तो नारद जी ने सोचा कि भगवान विष्णु से सुंदर तो कोई है नहीं, तो क्यों ना मैं भगवान विष्णु के पास जाऊँ। और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भाई भगवान प्रकट हो गए, बोलिए नारद जी क्या हुआ। बोले प्रभु इतनी सुंदर कन्या है, अगर आपकी दया हो जाए तो मुझे मिल जाएगी। वो कैसे, आप अपना रूप दे दें मुझे। भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया, बंदर को भी एक हरि कहते हैं। नारद जी ने मांगा कि आपन रूप देव हरि मोई, आन भांत नहीं पावोई। तो भगवान ने हरि बंदर का रूप दे दिया। नारद बंदर का रूप लेके और सभा में पहुंचे जहाँ स्वयंवर की भूमि बनी हुई थी। बहुत राजकुमार आए हुए थे, कई राजाओं के बीच में जाके, और नारद जी गर्दन बढ़ा के आगे कन्या माला लेके आए, वहीं पहुंच जाए। जिधर जिधर कन्या जाए तो कन्या ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो भगवान शंकर के गण थे दो, वो हंसने लगे थे। तो उनको देख के नारद जी को बहुत क्रोध आया कि आप हंसी उड़ा रहे हैं। उनको श्राप दे डाला, जा पापी, ये साचर हो जा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा क्या कसूर प्रभु, हमें तो आपको देख के कहा आपको बंदर का मुंह। बोले ऐसा कैसे हो सकता है। जब उनको शीशा दिखाया तो नारद जी को देख के बहुत क्रोध आया। बोले मुझे भगवान ने एक स्वरूप दिया बंदर का, और जब तक भगवान वहाँ आ गए और उन्होंने कन्या ने माला भगवान के गले में डाल दी, वो ले गए, उन्हें चले गए। और नारद जी तो क्रोध के मारे लाल हो गए और गुस्से में चले जा रहे नारद जी। बीच के रास्ते में भगवान भी मिल गए। भीचई पंथ मिले धनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। प्रभु पुन कही तहाँ मुस्काई, और मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। हे मुनिवर बिकल होके कहाँ जा रहे हैं आप। तो नारद जी को सुन के बहुत क्रोध आया, और भयंकर क्रोध में नारद जी को गुस्से में कहा कि आपको जो मन में आती है वही करते हैं, आपने सबको पागल बना रखा है, मुझे नहीं बना सकते, आज मैं आपको श्राप दूंगा। तो नारद जी श्राप देने लगे। करे है कि सहाय तुम्हारी, और नार बिरा तुम हो दुखारी। आपने मुझे जो स्वरूप दिया है, इन्हीं बंदरों की आपको जरूरत पड़ेगी, इनकी सहायता कर लेना पड़ेगी आप। और स्त्री के वियोग में जैसे मैं परेशान हो रहा हूँ बिकल, ऐसे आप भी स्त्री के वियोग में परेशान होंगे और रोएंगे। इस प्रकार नारद जी ने श्राप दिया। तो भगवान तुरंत वहाँ से रमा को खत्म कर दिया। न था रमान राजकुमारी, कोई नहीं, अपनी माया हर ली। नारद जी ने देखा कुछ नहीं, ये क्या लीला थी प्रभु। फिर नारद जी हाथ जोड़ के चरणों में पड़ गए, हे प्रभु मुझे माफ़ करना, ये क्या पाप कर दिया मैंने। बोले नारद जी होना था हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु हत श्राप शीस धर लीनी, फिर अपनी माया हर लीनी। तो भगवान ने श्राप को शीस रख लिया और माया को हर लिया, वहाँ कुछ नहीं। फिर नारद माफ़ी मांगने लगे, बोले अब क्या होता है, श्राप हो गए तो हो गए। तो एक कारण तो यही रहा भगवान का अवतार लेने का, कि नारद जी के कारण ही भगवान को अवतार लेना पड़ा। उनको श्राप लग गया तो श्राप का पूरा करना था, बंदरों से सहायता ली और सीता जी के वियोग में परेशान हुई। तो ऐसे महामुनि नारद जी ने भी श्राप दे डाला। ऐसे कारण है भगवान के अवतार लेने के लिए। महाराज मनु और सदरूपा ने भयंकर तपस्या की, ऐसी तपस्या की, खाए मूल साग फल कंदा, सुमिर अदित्य सच्चिदानंदा। भगवान सच्चिदानंद का सुमरन करे, साग फल खाना सब छोड़ दिया, हवा का आहार करने लगे। फिर हवा भी बंद कर दी, जब मुंह बंद करके कई तपस्या करते करते कई वर्ष हो गए, तब भगवान प्रकट हुए और कहा कि राजा वर मांगो। तो उन्होंने कहा अगर मुझे वर देना ही चाहते हो तो तुम्हारे समान पुत्र चाहिए मुझे। तो कहा भगवान ने मेरे समान पुत्र तो संसार में कहीं मिलेगा नहीं,
आप सरिस का खोजो जाई, तब नृप तनय हो में आई। अपना जैसा कहाँ खोजूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ मिलेगा, इसलिए आप के यहाँ मैं ही अपना आपका पुत्र बन के आऊँ। ऐसा कह के भगवान ने तथास्तु कह दिया। फिर वहाँ शतरूपा से पूछा। शतरूपा ने कहा जो वर मेरे पति ने मांगा वही मुझे मंजूर है। उन्होंने भी वही स्वीकार कर लिया, और मुझे आपकी माया कभी व्याप्त न हो ये वरदान जरूर मांग लिया। इसलिए कौशल्या जी का वो माया नहीं व्यापी जो महाराज दशरथ को व्याप्त हो गई, उतना वो नहीं रहा भगवान राम से। एक कारण ये था भगवान राम का अवतार लेने। और उधर रावण के द्वारा देवता त्रसित हो गई, भूमि परेशान हो गई रावण के अत्याचारों से। तो बेचारी भूमि गाय का स्वरूप रख के क्षीर सिंधु में पहुंच गई भगवान विष्णु के यहाँ। त्राहे त्राहे प्रभु माफ करो, मुझे अब तक इस दुष्ट के अत्याचारों से मुक्त करो। तो भगवान ने वहाँ वरदान दिया कि जाओ मैं आता हूँ, आके और मृत्युलोक में अवतार लूँगा। लेकिन भगवान अवतार कहाँ लेते हैं, उसके लिए अवतार की जैसी जगह भी होना चाहिए, मनुष्य भी भक्त होना चाहिए जिसके भगवान अवतार लेते हैं। महाराज दशरथ भगवान ने कहा कि मैं वहाँ अवतार लूँगा। अवधपुरी को सल नर भूपा, प्रगट जाय मनु सतरूपा, ते दशरथ कौशल्या नामा, होय जगत विख्यात निधन। उनके यहाँ आके मैं अवतार लूँगा। भगवान ने ऐसा कह के धरती माता को देवताओं को विदा कर दिया। तो महाराज दशरथ कैसे हैं, इनके यहाँ भगवान अवतार लेने वाले हैं। तो भगवान अगर दशरथ जैसे हो तो आज भी भगवान अवतार लेने को तैयार है। महाराज दशरथ की यह प्रवृत्ति ऐसी भक्तिमय है। धीर धुरंधर नृप अति ज्ञानी, हृदय भगत मति सारग पानी। ऐसे है महाराज दशरथ। तो भगवान राम ने आके अयोध्या में उनके लिए अवतार लिया। देव पता पार्वती कहा, है देवी ये मैंने आपको कारण सुनाया, इस प्रकार भगवान राम ने अवतार लिया। एक जो कारण ये रहे अवतार के। तो भगवान तो परम दयालु हैं, भक्तों के लिए अवतार लेते ही है भगवान जब परेशानियां बढ़ जाती हैं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरे कृपा निधि जन पीरा। जब अत्याचार बढ़ जाता है पृथ्वी पे तब भगवान आके अवतार लेते हैं, उस अत्याचार को समाप्त करते हैं। तो इसी कारण से भगवान का एक अवतार हुआ जो राम जी के नाम से विख्यात हुआ। जय सीताराम जी भगवान की जय। महाराज दशरथ के यहाँ जब अवतार हुआ, महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। पूरी जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन संतान नहीं हुई। तो एक दिन महाराज को उसका दुख हुआ। एक बार उसका दुख हुआ, पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। एक बार महाराज के ध्यान में आया कि मेरे संतान नहीं है, कि मेरे बाद में इस राज्य का क्या होगा। महाराज ने विचार किया, एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मेरे सुत नाई। एक बार महाराज के मन में बड़ी गलानी आई कि मेरे पुत्र नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। तो मनुष्य को जब कोई रास्ता नहीं मिले सीधा गुरु के दरवाजे पर जाना चाहिए। तो महाराज गुरु वशिष्ठ के यहाँ चले। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, कीन विनय कर विनय विशाला। विनय की चरण लागे कर विनय विशाला। विनय की ये कहा कि महाराज सारी व्यथा सुनाई, दुख सुख सब गुरु सुनायो। कहा कि संतान नहीं है मेरे। तो गुरु ने कहा क्यों नहीं अभी तक संतान? बिल्कुल होगी महाराज। गुरु सिंगी रेखे वशिष्ठ बुलावा, पुत्र दृष्टि यज्ञ करावा। पुत्र उत्पन्न वाली पुत्र दृष्टि यज्ञ कराई है वशिष्ठ से। तो प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी।
हाथ में चरु लोटा लिए हुए अग्नि प्रकट हुए अग्निदेव। उसमें जो खीर थी वो आगे वशिष्ठ जी को दी, और वशिष्ठ जी ने वो राजा दशरथ को दी और कहा कि सब रानियों को इसमें से खीर खिला दे जाके, तो आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न मुद्रा में आए और सबको फिर रानियों को खीर बांट दी, 2 रानियों को दे दी। वह अर्ध भाग कौशल्या दीना, ओ वह भाग यादे कर लीना। उसमें से जब सुमित्रा को नहीं मिली, दोनों को आधी आधी दे दी, तो सुमित्रा और कैकेयी ने आधी आधी भाग करके सुमित्रा को दे दिया, कौशल्या को कैकेयी, तो दोनों का आधा गया, इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, वही उनके राम जी हुए। तो इस प्रकार यही विधि गर्व सहित सब नारी, बड़ी प्रसन्न है अयोध्या, पुरानियाँ सब गर्भवती हैं। अब समय आ रहा भगवान का अवतार लेने का निकट। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि आ गई, चैत का मधुमास में भगवान प्रकट होने का समय आया। तो भगवान तो अवतार तो कभी भगवान गर्भ से तो आते नहीं हो, तो अब प्रकट होते, तो भगवान प्रकट हुए। यहाँ पर गोस्वामी बाबा ने स्तुति लिखी भगवान की प्रकट हुई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह धोई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करऊ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावे श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कंता। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावे हरि पद पावे,